भक्ति में वो शक्ति है, प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं कर पाए। और ऐसे ऐसे कुछ मंत्र हैं जिससे बुद्धि बढ़ती है। सरस्वती जी का मंत्र है, विद्या की प्राप्ति होती है। बालकों से उन मंत्रों को कंठस्थ कराएं। माता पिता को हमारे जीवन से कोई सुख नहीं मिला तो ये जीवन किस काम का, बताइए। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको सनातन धर्म की सीरीज शुरू की, मैंने आपको ब्रज मंडल के 84 कोष के दर्शन भी करवा रहा हूँ और साथ साथ मेरा मेन उद्देश्य है साधु संतों के त्याग और तपस्या से आपको रूबरू करवा सकूँ और आज साथ ही साथ आपके जो सवाल हो तो वो लेने की कोशिश भी करता हूँ। और अभी जैसे गुरुजी मिले, उनसे पहले हम दंडवत प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करता हूँ और उनके दर्शन करवाता हूँ। गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे। गुरुजी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गुरु जी का दिया हुआ है कृष्ण गोपाल दास। और जैसे आपके गुरुजी का शुभ नाम? परम पूज्य श्री श्री 108 श्री वैष्णव चरणदास शास्त्री जी महाराज। गुरुजी, जैसे कि मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मेरे दर्शकों का एक सवाल है कि कर्तव्य क्या होता है और धर्म क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कर्तव्य करते समय कोई अगर पाप होता है, क्या धर्म की बाधा बनती है? कोई धर्म पे अगर चलें तो कर्तव्य अगर टूटता है तो क्या बाधा बनती है? और दोनों में क्या भेद है और उस दोनों पे कैसे चल सकते हैं? देखिए, कर्तव्य कर्म तो ये है कि जैसे पिता का पुत्र के प्रति कर्म, पुत्र का पिता के प्रति कर्म, पिता का पुत्र के प्रति कर्म, ये अपना अपना धर्म है। माता का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म है, गृहस्थ का धर्म, वानप्रस्थ का धर्म, सन्यासी का धर्म। धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन धर्म ये धर्म है। इससे आगे भी है। इससे आगे क्या है? परम धर्म, जिसको भागवत धर्म कहते हैं। गीता जी में इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या किया है, भागवत जी में बड़ा सुंदर व्याख्या किया है। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोख्यजे अहेतुक प्रेतता ययात्मा संप्रसिदति। सवे पुंसा परो धर्मो, सबसे श्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण में हमारी भक्ति हो, भगवान श्री राम में हमारा प्रेम हो, भगवान श्री नारायण के प्रति हमारा भक्ति भाव हो। ये क्या है? ये परम धर्म है। और सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोख्यजे, अधोख्यज भगवान में हमारी भक्ति हो। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोख्यजे अहेतुक प्रियतता ययात्मा संप्रसिद्धि। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। हेतु से भक्ति जो की जाती है उसको भक्ति नहीं कहते। हेतु रहित माने कोई उद्देश्य को लेकर के सकाम भाव से जो भक्ति किया जाता है वो भक्ति एक प्रकार की है, वो भी भक्ति माना जाता है, लेकिन भक्ति श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। श्रेष्ठ भक्ति हम उसी को कहते हैं जिसमें कोई निष्काम हो, कोई कामना नहीं हो, कोई वासना नहीं हो, कोई इच्छा नहीं हो। ये भागवत धर्म है। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोख्यजे अहेतुक, अहेतुकी और सहेतुकी। सहेतुकी माने जो हेतु से किया जाता है, किसी उद्देश्य को लेकर किया जाता है भजन साधन, उसको सहेतुकी कहते हैं। अहेतुकी माने हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, हमें भगवान से प्रेम करना है, हमें केवल भगवान का ही प्रेम चाहिए, निष्काम और निष्कपट, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित तो केवल भगवान के भक्त हो सकते हैं या भगवान हो सकते हैं। कर्तव्य तो मैंने आपको बताया है, ये पिता का कर्तव्य है। कर्म है, कर्म अकर्म विकर्म, 3 प्रकार के कर्म होता है गीता जी में। कर्म तो जो आप लोग सब जानते हैं, जो कर्म कर रहे हैं। अकर्म जो नहीं करना चाहिए। विकर्म जो विहित कर्म जो है, भागवत में गीता जी में जो बोले हैं, जिस कर्म के द्वारा हमारा भगवान में प्रेम हो, हमारा जो कर्म के द्वारा भगवान संतुष्ट हो, हमारे कर्म के द्वारा किसी भी जीव का अहित न हो। हमारे गुरु जी कहते थे भजन ऐसे करना चाहिए, अपने अंदर कोई कामना नहीं हो और दूसरों का कल्याण हो। दूसरों का कल्याण वही कर सकता है दूसरों का जिसके अंदर कोई कामना नहीं हो। जिसके अंदर कोई कामना है, आसक्ति है,
अनेक प्रकार है, माने आदमी जीव फंस जाता है उसमें। जब तक ये आदमी के अंदर परोपकार की भावना नहीं आएगी, हैं, दूसरों का हित करने की भावना नहीं आएगी, ये उदारता नहीं आएगी, तब तक वो उन्नति नहीं कर सकता है, वहीं तक सीमित रहेगा बस। गुरु जी, जैसे कि किसी भाई ने कहा था कि हम जब भी ध्यान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या पाठ करते हैं या साधना करते हैं, तपस्या करने की कोशिश करते हैं, उस समय हमारा मन कंट्रोल में नहीं आता, हमारा मन भागता है या कोई बात याद आती है, उस मन को, इंद्रिय स्वरूप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे उस पर बाधा आ रही है जो रोक सकते हैं, जो मन रूपी बाधा आ रही है? देखिए, ये जीव का जन्म जन्मांतर का स्वभाव बना हुआ है। गीता में एक श्लोक कहा है, अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रम मन्ये वायु रूप से दुष्करम। हे भगवान श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, इसको बस में करना तो जिस प्रकार से वायु को बस में करना कठिन है, इसी प्रकार से मैं समझता हूँ मन को बस में करना तो बहुत ही कठिन है। तो फिर मैं कैसे साधन करूँगा, कैसे भजन करूँगा? ये मन चंचल है, स्वाभाविक। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसको अभ्यास के द्वारा भैया अभ्यास करना पड़ता है। जाता है मन, जाता है, फिर वहाँ से हटाओ, फिर उसको लगाओ। बार बार मन को लगाने से भगवान में मन लग जाता है। और वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य क्या है? इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जब तक ये नहीं होगा अपने जीवन में, तब तक लाख साधन करते रहो, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं फंसे रहेंगे। हम सोच रहे हैं हमारा भजन हो रहा है, हमारा साधन हो रहा है, लेकिन हमारा मन कहाँ है ये हमको देखना पड़ेगा। हमारा मन भगवान की तरफ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका क्या प्रमाण है? जैसे जब गाड़ी चलती है, ड्राइवर जब गाड़ी चलाते हैं तो दृश्य परिवर्तन होता है, तो मालूम पड़ता है हाँ गाड़ी चल रही है। अगर दृश्य परिवर्तन नहीं हो रहा है तो निश्चित समझ लीजिए गाड़ी चल नहीं रही है, गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी हुई है। ऐसे ही अगर हमारे मन में परिवर्तन हो रहा है, हमारा मन भगवान में लग रहा है, अगर हमारे भगवान की तरफ हम लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इसका स्केल है, इसका माप है। गुरु जी, जैसे कि आज की टाइम में जो कुछ माताओं का कहना है, हमारे बच्चों को किस प्रकार का संस्कार दें जिसकी धर्म की तरफ भी बढ़े और हमारे कुल की भी वृद्धि रहे और हमारे संस्कार भी अच्छे रहें और कार्य भी अच्छा रहे, तो किस प्रकार की उनकी दिनचर्या हो और दिनचर्या में कौन से कार्य जोड़ें जो धर्म के प्रति वो कह सके समाज में एक साथ बैठकर? देखिए, ये बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। भागवत जी से मैं आपको सुना रहा हूँ। प्रहलाद जी महाराज अपने साथियों के लिए कह रहे हैं, दैत्य बालकों के लिए कह रहे हैं, भैया देखो बचपन से भजन करना चाहिए। क्यों? कौमार आचरित प्राज्ञौ धर्माना भगवता नेह दुर्लभम मानस जन्म तदप ध्रुवम अर्थदम। अरे भैया, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म है और हमको प्राप्त हो गया है, तो ये क्या है? ये संसार के कार्य के लिए नहीं मिला है हमको। संसार के कार्य तो ये जो ऑटोमेटिक होंगे ही। क्यों? कैसे होंगे? देखिए, ये मन का एक स्वभाव है। हमारी जो प्रकृति है ना, हमारा जो स्वभाव है ना, वो जबरदस्ती हमको वही कर्म कराएगा। ऑटोमेटिक होगा ही, जो होना है वो तो होगा ही। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए हमको मनुष्य जन्म मिला है, मानव शरीर प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का शरीर बपू, ये नर तन मिला है हमको। पाए न जे परलोक समारा, इसको प्राप्त करके अगर किसी ने अपना उद्धार नहीं किया तो उससे ज़्यादा आत्मघाती संसार में कोई नहीं है। ऊर्ध्वरेता न आत्मना न आत्मना अवसादेत आत्मार आत्मेव बंधु आत्मेव विप्रात्मन। ये शरीर ही अपना मित्र है और ये शरीर ही अपना शत्रु है। इसीलिए दैत्य बालकों के लिए प्रहलाद जी कह रहे हैं, कौमार आचरित प्राज्ञौ, भैया बचपन से ही भजन करो। और ये माताएं जो होती हैं, प्रथम गुरु है। माताएं अपने बालक को शिक्षा देती हैं। अगर माताएं अपने बालक को अच्छी शिक्षा दें तो निश्चित समझ लीजिए वो बालक उसी रूप में परिणित हो जाएगा, उसी रूप में बालक भगवान का भजन में लग जाएगा। ये संस्कार तो माताएं आजकल देना प्राय
कम ही हो गया है, क्यों सोचते हैं कि हमारा बालक बाबा जी बन जाएगा, हमारे घर का काम का नहीं रहेगा। इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, कितनी कितनी जागतिक शिक्षाएं देते हैं, बढ़िया बढ़िया पैसा मिले, किसी कीमत से कैसे भी मिले, पैसा मिले, चोरी करो, डकैती करो, लूटपाट करो, हैं, झूठ बोलो, सच बोलो, उनको कोई लेना देना नहीं है। उसकी क्या गति होगी आगे चल करके, उससे क्या मिलता है? असंतोष मिलता है, अशांति मिलती है, जीवन में दुख कलेश आफत आती रहती है जीवन भर, शांति तो उसको जीवन में मिलती ही नहीं। अब बताइए, जिस पैसा के लिए हम दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या पैसा से हमको शांति मिल सकती है? क्या पैसा से हमारी बीमारी दूर हो सकती है? पैसा से बीमारी दूरी नहीं हो सकती, पैसा से दवा मिल सकती है, लेकिन ये भगवान के भजन करने से हमको आत्मा को कितना शांति मिलता है। जब हमारा आत्मबल शांत होगा तो निश्चित समझ लीजिए हमारी बीमारियां तो अपने आप ही चली जाएंगी। इसीलिए जो हमारे आचार्यों ने जो कहा है, प्रहलाद जी तो महाराज बचपन के श्रेष्ठ वैष्णवाचार्य हैं। उन्होंने ऐसा शिक्षा दिया है कि वो भागवत धर्म का पूरा पूरा पालन करके दिखाया है। देखिए भगवान के भजन में कितनी शक्ति है। प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने कितना प्रयत्न किया, जल में डुबाया, पहाड़ से गिराया, सांपों से कटवाया, अग्नि में जलाया, क्या नहीं किया प्रहलाद जी के साथ में। लेकिन भगवान की भक्ति देखिए, भक्ति में वो शक्ति है, प्रहलाद जी का बाल वांका भी नहीं कर पाया। और क्या हुआ, होली जो प्रहलाद जी के लिए जलाने के लिए आई थी, वो प्रहलाद जी को तो कुछ नहीं कर पाई, खुद ही जल गई। आज तक उस होली को जलाया जाता है। ये है भागवत धर्म। मीराबाई का चरित्र देखिए, श्री क्या बोलते हैं, नरसिंह मेहता जी का चरित्र देखिए, हमारे पूर्व आचार्य जो संत जन हुए हैं उनका आदर्श जीवन देखिए। वो दिखाएंगे आपको कि ये रास्ता क्या है। ये वही धर्म है, भागवत धर्म है, जिसको उन्होंने आदर्श करके अपने जीवन में स्थापित किया और अपने जीवन में उसको लक्ष्य करके अपना आगे बढ़े हैं और भगवत प्राप्ति किया है। उसी से शाश्वत शांति मिल सकती है। यही धर्म है और यही कर्म है भैया। मैं तो इसको सबसे श्रेष्ठ समझता हूँ, इससे आगे और कुछ जानता नहीं। जैसे कि बच्चों को दिन में कौन सा ऐसा कार्य हो जो बच्चे कर भी सकते हैं, और जैसे कि पूजा हो या सूर्य अर्घ हो या कोई ऐसा हो, मैं चाहता हूँ एक आपसे कुछ ना कुछ लेके उठेंगे। आज मेरे सभी को पता है, हर वीडियो से हर जानकारी से कुछ ना कुछ लेंगे। आज आपकी तरफ से उन बच्चों को, उन गार्जियनों को एक कोई ऐसा मार्ग दे दीजिए, उस मार्ग पे वो चलने से कुछ भी ना करे, चाहे पूरे दिन वो दुकानदारी करे, बिजनेस करे, लेकिन जो आपने एक मार्ग बताया उस पर करेंगे, चाहे पढ़ाई करने से पहले करे चाहे बाद में करे। देखिए, बालक का सहज स्वभाव होता है। बालक को जैसे आप सिखाओगे बालक वैसे ही सीख जाता है। माता पिता पहले गुरु हैं, तो माता जी बालक को पहले सिखाती हैं, बेटा ये तेरे पापा हैं, तो पापा बोल, तो पापा बोलने लग जाता है। इसको माँ को माँ बोलना सीख जाता है, भाई को भाई कहता है। तो जैसे माँ सिखाती है वैसे सीख जाता है। इसमें कोई ज़्यादा परिश्रम की बात नहीं है और कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। सहज स्वरूप है, सहज बात है। बालक का सहज स्वभाव होता है। बालक को हम लोग जैसे सिखाते हैं बालक वैसे सीख जाता है। बालक को अगर कोई गाली देना सिखाता है तो बालक गाली देना सीख जाता है। बालक को किसी को अच्छी अच्छी बात सुनाना चाहते तो बालक वही बात आपको सुनाना लग जाता है। इसलिए बालक को सबसे पहले बालक का सम्मान करना चाहिए। जब आप बालक का सम्मान करेंगे वही सम्मान बालक आपका करेगा। माता पिता को जरूरी है सबसे पहले बालक को उठ करके, ये पृथ्वी माँ है हमारी, पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। हमने देखा है, पिताजी नमस्ते, माताजी नमस्ते, माताजी राम राम, हैं, ऐसे भगवान के नाम के उच्चारण करवाएं तो सहज में वो राम राम करने लग जाएगा। माताजी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, नमस्कार करें। पहले माता पिता को नमस्कार करें, अपने बड़े गुरुजनों को नमस्कार करें, अपने से उम्र में जो बड़े हैं उनको नमस्कार करना सिखाएं। इसमें कुछ लगता नहीं। पृथ्वी माता को प्रणाम करें। स्नान करने के बाद में देखिए, मैंने अपने जीवन में देखा, मैं बचपन से ही हनुमान जी का पाठ करता था। और कहने की बात नहीं है, आज मंगलवार भी है, बोल हनुमान जी महाराज की जय। मैं बचपन से हनुमान जी का पाठ करता था। हनुमान जी में मेरी पूरी श्रद्धा थी। और वो कहने की बात नहीं, बहुत कुछ ऐसा ठाकुर जी ने चमत्कार दिखाया। मैं एक संत के पास गया था,
तो उस महात्मा जी ने मेरे को देखते ही कह दिया था कि तुम संत हो जाओगे। उम्र क्या थी उस समय गुरु जी? उस समय 20 से लगभग 20 के पार ही थी, 20 से आगे थी। हाँ अनमेरिड? एकदम, हाँ 20-25 के बीच में थी, ऐसी थी। अब देखिए हनुमान जी का पाठ करने का चमत्कार आपको दिखाएं। वो हनुमान जी की कृपा से मुझे संतों का संग मिला, अच्छे संस्कार मिले, आगे चल करके मेरा संतों में सद्भाव होने लग गया। संत मेरे को अच्छे लगते थे, संतों को देखते ही मेरे को ऐसा लगता था मेरे को भगवान मिल गए। अब मेरे को कुछ बाकी नहीं रहा जीवन में। मेरा जीवन एकदम बदल गया भैया, क्या बताऊं। मेरे 1 सेकंड में ऐसा वैराग्य हो गया, मैं घर द्वार संसार छोड़ करके और विरक्त भाव में आ गया। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो संस्कार बालक को देते हैं वो संस्कार उसको आगे बढ़ा करके ले जाते हैं। सीधे अच्छे संस्कार देंगे तो अच्छे संस्कारों में बालक चला जाएगा। अगर कोई गलत संस्कार में बालक पड़ जाता है तो निश्चित समझ लीजिए उसका पतन हो जाता है। इसलिए माता पिता को जरूरी है सबसे पहले बड़ों को सम्मान करना सिखाएं और भगवान की पूजा बचपन से करना चाहिए, उनको सिखाएं। जैसे पास में कहीं शिवलिंग हो तो शिव जी को, महादेव जी को एक जल लोटा चढ़ा देने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी का पाठ कर लें, सूर्य को अर्घ्य दे दें, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता नहीं। और ऐसे ऐसे कुछ मंत्र हैं जिससे बुद्धि बढ़ती है। सरस्वती जी का मंत्र है, विद्या की प्राप्ति होती है। बालकों से उन मंत्रों को कंठस्थ कराएं। हम जब पढ़ते थे ऐसे मंत्र हमको अनेक याद थे, श्लोक याद थे। हाँ कई सारे श्लोक याद हैं हमको। हाँ सरस्वती जी की उपासना करने से बुद्धि बढ़ जाती है। देखिए ये भगवान की भजन करने की प्रवृत्ति कैसे होती है वो हमने बचपन से सीखा। माताएं जब जाती हैं सत्संग में तो थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों को लेकर जाए। कोई न कोई शब्द बालक के कान में आ जाएंगे और बालक को उसको तुरंत पकड़ लेता है। अच्छी बात सबको ही अच्छी लगती है। भक्तमाल में एक कथा आती है। एक सेठ जी दुकानदारी का काम करते थे। उनके यहाँ बहुत सारा सामान रखा रहता था, दाल आटा चावल दुकान में। और पिताजी सत्संग करने जाते थे। एक दिन उसने बालक ने कहा, पिताजी आप कहाँ जाते हो रोजाना? बोले बेटा मैं सत्संग में जाता हूँ। पिताजी मैं भी चलूँगा। बोले नहीं बेटा तुम यहीं रहो। तो नहीं पिताजी आज मुझको भी सत्संग में ले चलो। तो बालक जो है पिताजी के साथ में गया सत्संग में। तो उस समय सत्संग में चल रहा था प्रसंग कि देखो गऊ और ब्राह्मण को खिलाया हुआ धर्म का कार्य है, ये कभी नष्ट नहीं होता, व्यर्थ नहीं जाता है। और बालक की बात समझ में आ गई, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन पिताजी सत्संग में गए, बालक दुकान पर रह गया। तो उसी समय गौ माता आई और गौ माता जो है सहज सुबह होता है गौ माता को दाल में मुंह डाल दिया और दाल खाने लगी। बालक ने सोचा अरे वाह गौ माता ने बड़ी कृपा करी, कल तो हम सत्संग में सुन करके आए हैं और आज गौ माता आई गई। गौ और माता का खिलाया हुआ, संत ब्राह्मण को खिलाया हुआ वो व्यर्थ नहीं जाता है, ये पुण्य का काम है, खाने दो। गौ माता खा गई। पिताजी आए, पिताजी ने कहा अरे बेटा आज तो खूब बिक्री हुई है, दाल तो कुछ रही नहीं, सब की सब बिक्री हुई। नहीं पिताजी बिक्री तो बिल्कुल नहीं हुई, गौ माता आई थी सबका सब खा। पिताजी ने माथा ठोका, देखो एक दिन में तूने घर का सफाई कर दिया। तो देखिए बालक का ऐसा सरल स्वभाव होता है। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, भजत कृपा करे हैं रघुराई। मन में कोई कपटता नहीं हो, सरलता रहे और भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। और बालक की वही सज स्वरूप दे करके भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? उन्होंने देखा देखो ये बालक कितना सरल है बेचारा, आज सत्संग में गया आज ही बात को पकड़ लिया। और हम लोग सारा जीवन सत्संग करते रहते हैं लेकिन कोई भी बुद्धि में दिमाग में बात बैठती नहीं। क्यों नहीं बैठती है?
क्योंकि हम उस सत्संग को महत्व नहीं देते हैं, हम अपनी वस्तुओं को महत्व देते हैं, अपने को महत्व देते हैं, अपने को बहुत बड़ा करके मान लेते हैं। सहज अहंकार रहता है जीव के अंदर में, जब तक ये अहंकार नहीं जाता है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भैया ये सबसे पहले हम तो यही चाहते हैं और यही देखा है, माताएं हों, बहनें हों, भाई हों, सबको ऐसी ऐसी बालकों के लिए शिक्षा देना चाहिए कि जिससे जो है उसका कल्याण हो, वो आगे बढ़े। ये आध्यात्मिक विद्या जो है इसको सब कोई शिक्षा नहीं देते। माता मदालसा जी ने अपने बालक के लिए कितनी अच्छी शिक्षा दी थी। बेटा मैं तेरे के लिए आदेश देती हूँ, तू वन में जा कर के तपस्या कर, तू भगवान का भजन कर। माता जी तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, मैं भजन करने जाऊँगा तो कैसे रहूँगा? बोले बेटा देखो, 3 उपदेश दिए थे उसको। फूलों की सैया पे सोना है, अमृत भोजन करना है, और एक क्या कहा था? अमृत भोजन करना, फूलों की सैया पे सोना। माता जी ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जंगल में जाऊंगा, फूलों की सैया कहाँ है? जंगल में अमृत भोजन कहाँ है? बोले बेटा इसका अर्थ ये है कि देखो जब भूख खूब लगे, जब खूब भूख लगे तब भोजन करना, ये अमृत भोजन है। और जब नींद खूब सताने लग जाए, नहीं रहा जा रहा है, तब थोड़ा विश्राम कर लेना, यही फूलों की सैया पे सोना है। ये जीवन जो है सुख भोगने के लिए नहीं है, इससे तो दिव्य तप ही करना चाहिए। इसलिए तपस्या के लिए शरीर मिला हुआ मनुष्य जन्म, इससे भजन ही करना चाहिए। ऐसा माताजी मदालसा जी ने अपने बालक को उपदेश दिया, और वह बालक जा कर के बहुत बड़ा आगे जा कर के संत हुआ। तो अगर ऐसी शिक्षाएं देंगी माताएं तो हमें पूरा विश्वास है। अगर पैसा भी कमाना है तो भैया वो धर्म का कार्य करते हैं ना, वही पैसा कमा सकते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयादियात पात्रताम। विद्या से विनय आती है, अगर विद्या से विनय नहीं आए तो सब बेकार, व्यर्थ है विद्या। क्या विद्या है? विद्या किस काम की? पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाते हैं, पढ़ लिख करके विदेशों में चले जाते हैं, माता पिताजी के लिए नौकर रख देते हैं। नौकर कोई सेवा करते हैं? नौकर नौकरी कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता है? तो जब हमारे माता पिता को हमारे जीवन से कोई सुख नहीं मिला तो ये जीवन किस काम का बताइए? इसीलिए जो शिक्षा हमको देना चाहिए बच्चों के लिए, वो शिक्षा तो हम दे नहीं पाते हैं। केवल पैसा कमाने वाली शिक्षा, जागतिक शिक्षा हम खूब देते हैं, पारमार्थिक शिक्षा नहीं देते। पारमार्थिक शिक्षा देने से ही काम चलेगा, यही मेरा उद्देश्य। साथियों, जैसे कि गुरुजी ने बताया था, धर्म के लिए बताया था, बच्चों को संस्कार के लिए बताया, मैं एक सबसे निवेदन करूंगा सभी माताओं से, माता तुल्य माँ दुर्गा के रूप में आपको प्रणाम करता हूं। पहले तो आपके अंदर वास करने वाले परमात्मा को प्रणाम करता हूं। आप बच्चों को संस्कार दे दीजिए और बच्चों को विद्या दे दीजिए, बाकी धन की बिल्कुल ही आस मत रखिए। हमारे एक राजस्थानी में कहावत है, अगर बेटा सपूत है क्यों धन सींचे, अगर बेटा कपूत है क्यों धन सींचे। तभी कह रहा हूँ, धन की आवश्यकता मत रखिए, संस्कार और विद्या दीजिए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राम।